दोस्तों, गुड़हल एक बारहमासी फूलों वाला पौधा है। यह किसी एक सीजन में नहीं खिलता है, बल्कि ये बारहों महीने खिलता रहता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी सीजन में इसमें फूल खिलते रहते हैं और यह पौधा सूखता नहीं है, अच्छा बना रहता है। फर्क इतना है कि सर्दी के सीजन में गर्मी की अपेक्षा कम फ्लावरिंग होती है और फूल थोड़ा छोटे आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं सर्दी के सीजन में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो यह पौधा डोरमेट नहीं होता है सर्दी में। सर्दियों में भी यह पौधा चलता रहता है। इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होती रहती है, लेकिन कुछ देखभाल तो सभी पौधों की करनी पड़ती है। थोड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत सभी पौधों को होती है। तो स्प्रिंग सीजन में अगर गुड़हल के पौधे की थोड़ी सी देखभाल कर ली जाएगी तो पूरी गर्मी ये फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, स्प्रिंग सीजन में गुड़हल की देखभाल कैसे करनी है, इसमें कौन सी खाद वगैरह डालनी है वगैरह वगैरह संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की थोड़ी सी भी देखभाल कर लेंगे इस सीज़न में तो आपका गुड़हल का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग होती रहेंगी। चाहे वह हाइब्रिड गुड़हल का पौधा हो, चाहे देसी गुड़हल का पौधा हो, ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो सभी पौधों को होती है। आप जो देख पा रहे हैं यह मेरा गुड़हल का पौधा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है। इसे मैंने कटिंग से लगाया था 3-4 महीने पहले और आप देख पा रहे हैं कितना ठीक तरीके से ग्रो हो गया है, कितना लंबा हो गया है, इसकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं और ये कितना स्वस्थ है पौधा। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है। इसमें एक कमी ये है कि इसमें ब्रांचेज अभी बहुत कम हैं। 4-5 ब्रांचेज मुश्किल से हैं। मेन जो हैं छोटी-छोटी उसे बहुत निकल रही हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेज हैं वो केवल 4-5 हैं। तो जब ब्रांचेज कम होंगी, पौधा कम घना होगा तो फूल भी कम खिलेंगे। इसलिए इस पे कुछ काम करना पड़ेगा मुझे इसको घना बनाने के लिए। और स्प्रिंग सीजन बहुत ही अच्छा होता है पौधों को घना बनाने के लिए, क्योंकि इस सीजन में पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन ग्रोथ तभी होगी जब हम पौधों की प्रूनिंग करेंगे। जब पौधों की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो जो पौधे की ताकत होती है सारी पुरानी ब्रांचेज में चली जाती है, तो नया ग्रोथ इसमें नई नहीं हो पाती है और फिर पौधा ज़्यादा घना नहीं हो पाता है। इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। वैसे तो 1-2 महीनों में आप अपने पौधों की प्रूनिंग करते रहते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग केवल ऊपर से थोड़ा-सा निकालते हैं, जहाँ से फ्लावरिंग हुई रहती है बस उतना थोड़ा-सा निकालना होता है। और प्रूनिंग आप कभी भी करें, नोड के ऊपर से ही करें जहाँ से 3-4 पत्तियाँ निकल रही हों, क्योंकि ग्रोथ यहीं से होती है, नए शूट्स यहीं से निकलते हैं और कहीं से आपको प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इस सीज़न में आपको हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता है। तो मैं भी अपने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करूँगी। और मेरा एक दूसरा पौधा है जो मेरा देसी गुड़हल का पौधा है, उसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है लगभग 10-15 दिन पहले। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी नई-नई शूट्स निकली हुई हैं, कितना घना हो रहा है पौधा, कितनी ढेर सारे इसमें से निकले हुए हैं और कितना बढ़िया है, कितना सुंदर लग रहा है ये पौधा मेरा। हार्ड प्रूनिंग से पहले इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती थी। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाल रखा था कि इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग होती थी, कितनी ढेर सारी कलियाँ बनती थीं। ये पौधा पूरा स्वस्थ था और ख़राब नहीं हुआ था। और मैंने 10-15 दिन पहले इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। अब आप देख पा रहे हैं कितने नए-नए शूट्स इसमें निकले हुए हैं, पूरा भरा हुआ है, पौधा बहुत ही घना हो रहा है और बहुत स्वस्थ हो रहा है। कितनी हरी-हरी इसकी पत्तियाँ निकल रही हैं, कितनी स्वस्थ हैं। अब मैंने इस अपने हाइब्रिड गुड़हल के पौधे की भी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अब इसमें से भी नए-नए शूट्स निकलेंगे और इसमें भी ढेर सारी ब्रांचेज हो जाएँगी, ये पौधा भी घना हो जाएगा। कुछ ही दिनों में इसमें भी कलियाँ बनने लगेंगी और फ्लावरिंग होने लगेगी। लेकिन इससे पहले मैं इन दोनों पौधों में एक खाद डालूँगी जो अभी आपको मैं दिखाऊँगी। इसको डालते ही पौधे में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है, बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि हमारे गुड़हल के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है। तो इसलिए इसमें ऐसी खाद डालना है कि जिसमें जो है थोड़ा-सा अम्लीय हो। जो गुड़हल के पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो होती ही है। इसको सबसे ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुड़हल में लाल फूल खिलते हैं और लाल फूल वाले सभी पौधों को आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो गुड़हल के पौधे में आयरन युक्त खाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है। जब गुड़हल का फूल खिलता है तब मैं इसके फूल ज़्यादा फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इसके फूलों को ले लेती हूँ और इसकी मिट्टी में दबा देती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि फिर से इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है, क्योंकि उसमें लाल फूलों में आयरन पाया जाता है। इसलिए जब हम इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो गुड़हल के पौधे को पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल जाता है और पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग करता है।
दूसरी चीज़ कि अभी मैंने बताया कि गुड़हल के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, तो इसकी मिट्टी को थोड़ा अम्लीय बनाकर रखना आवश्यक होता है। इसके लिए हम इसमें कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गुड़हल की मिट्टी अम्लीय बनी रहेगी। और ये फर्टिलाइज़र का भी काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन का तो बहुत अच्छा स्रोत है ये कॉफ़ी पाउडर। तो इसलिए इसको हम कॉफ़ी पाउडर को हम डालते हैं अपने गुड़हल के पौधे में, तो हमारा गुड़हल का पौधा पूरा स्वस्थ रहेगा। आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस मिलता है। ये एनपीके का काम करता है और इसमें भी अम्लीयता पाई जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पौधे को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और आपके पौधे की मिट्टी भी थोड़ी अम्लीय बनी रहेगी। तो इसलिए चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदा है, वरदान सिद्ध होता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप इसमें गोबर की भी खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है इसके लिए, क्योंकि गुड़हल का पौधा थोड़ा हैवी फीडर है, तो समय-समय पर इसे खिलाने की आवश्यकता होती है। अगर आप समय से इसको खाना-पीना देते रहेंगे तो ठीक तरीके से चलेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। और गुड़हल के पौधे के लिए भी और सभी पौधे के लिए अक्सर धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो बिना धूप के कोई भी पौधा चल नहीं पाता है। कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं कि जो बिना धूप के भी चलते हैं, जैसे स्नेक प्लांट वगैरह हुआ। तो इस तरीके के कुछ पौधे होते हैं, इसमें धूप की आवश्यकता नहीं होती है। एलोवेरा जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये फूल वाले पौधे जो होते हैं इनको तो अक्सर धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इनको चाहिए ही होती है। अगर इतना नहीं मिल पाती है तो भी कम से कम 3-4 घंटे की, 2-3 घंटे की धूप तो बहुत आवश्यक है। इसके बिना ये पौधे चल नहीं पाते हैं, चाहे गुड़हल का पौधा हो, चाहे मोगरा हो, चाहे और कोई पौधा हो। तो पौधों को धूप की आवश्यकता बहुत होती है। आप अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप कम से कम आती ही हो। और अब बात कर लेते हैं पानी की, कि हमें गुड़हल के पौधे में पानी कितना देना है। दोस्तों, ठंडक के महीने में तो पानी बहुत कम देना था। मैं हमेशा बताती थी कि बहुत कम मात्रा में पानी डालिए अपने पौधों में, क्योंकि इससे फंगस लगने का डर रहता है और जड़ें सड़ सकती हैं। लेकिन चूँकि अब गर्मी का सीज़न आ गया है, आ रहा है धीरे-धीरे, और इस सीज़न में हवाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं तो पौधा सूखता भी है, तो मिट्टी भी सूखती है, ड्राई हो जाती है। तो आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा चेक करते रहें, इसमें पानी वगैरह डालते रहें समय-समय पर। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, गमले में जो जल भराव नहीं करना है, लेकिन पानी इसमें डालना है, क्योंकि मिट्टी अगर ड्राई रहेगी और सूखी रहेगी तो पौधा मुरझाएगा, सूखेगा और पत्तियां ऐंठ सकती हैं, फ्लावरिंग नहीं होगी, इसकी ग्रोथ खराब हो सकती है। अगर पौधा पानी नहीं पाएगा तो फिर ये सूख जाएगा। इसलिए इसमें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो पानी चाहे किसी का भी पौधा हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे जो हो, तो इसमें जो है पानी आप समय-समय पर डालते रहें। मिट्टी को चेक करते रहें कि मिट्टी में नमी बनी है कि नहीं बनी है। मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, गुड़हल पर अक्सर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मिलीबग का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे सुरक्षा करने के लिए आप समय-समय पर इसमें हल्दी पाउडर का घोल डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 4-5 ग्राम हल्दी घोलकर इस पर स्प्रे कर सकते हैं। चाहे आपके पौधे पर कीड़े नहीं लगे हैं तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको ये करते रहेंगे तो आपके पौधे पर कीड़े नहीं आएँगे। समय-समय पर आप जैसे 10-15 दिन पर एक बार आपने कर दिया। और आप नीम की पत्तियों का रस निकाल कर, थोड़ा-सा रस निकाल लीजिए, उसको पानी डालकर डाइल्यूट करके फिर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप करेंगे तो आपके पौधे पर कीड़े भी नहीं लगेंगे और चींटियाँ भी नहीं आएँगी। चाहे हल्दी का करेंगे, चाहे नीम का करेंगे, तो चींटियाँ भी नहीं आएँगी। और चींटियाँ नहीं आएँगी तो आपके पौधे पर फिर कीड़े भी नहीं लगेंगे, ये मिलीबग वाला, क्योंकि चींटियाँ जो होती हैं यही मिलीबग लेकर आती हैं, ये इनका भोजन होता है। तो चींटियों को आना पहले रोकना होगा, उसके बाद फिर आपका पौधा कीड़ों से मुक्त रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो आप अपने पौधे की देखभाल करिए। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।